हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न यूज़ करते हुए, जो कि रोजमेरी के नाम से अवेलेबल है मार्केट में, और ये एक बॉल से कम लगेगा, यानी 100 ग्राम्स का बॉल है और हमारा ये 80 और 85 ग्राम के बीच में आराम से कैप बन जाएगी। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे 10 नंबर नीडल्स ली है, 10 नंबर सिलाई, 3.25 mm साइज़। एक हमें कटर चाहिए और एक हमें टेपेस्ट्री नीडल चाहिए। ये देखिए, स्वेटर सिलने की सुई चाहिए। और इसके लिए हमें, क्योंकि जो हम पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए हमें 120 स्टिचेस प्लस 2 एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कि 20 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 120 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं और 2 हमने एक्स्ट्रा फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो हम 122 फंदे 122 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये 122 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अभी हम इन फंदों को पहले सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं आपको थोड़े फंदों पे पहले बताऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 10 फंदे लिए हैं। इस पे मैं आपको बताऊंगी हमने किस तरह से कास्ट ऑन करना है, ये फंदों को सेट करना है। पहले देखिए, हम 2 फंदे इस तरह से उतारेंगे और इन्हें घुमाकर इस तरह से ट्विस्ट कर कर लेकर आएंगे और फिर अगले 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। निट 2। तो ये ऐसे अगर हम बनाएंगे तो रेडीमेड जैसे फंदे बनेंगे। अब फिर से हम नीडल इस तरह से लेके जाएंगे और इन 2 फंदों को बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे, फिर घुमा कर लेकर आएंगे और अगले 2 फंदों को नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। ये मैंने आपको पहले भी ट्विस्टेड बॉर्डर बताया था। तो हमने 1 बाय 1 रिप के लिए बनाया था, ये हम 2 बाय 2 रिप के लिए बनाएंगे। तो 2 फंदे उतारेंगे, 2 बुनते जाएंगे, 2 उतारते जाएंगे। तो ऐसे हमने ये फंदे बना लिए। अब रो टू रॉन्ग साइड, इसमें देखिए हमने क्या करना है। जिन फंदों को हमने बिना बुने उतारा है उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, यानी कि जिन्हें ट्विस्ट करके हम लेकर आए थे, और जिन फंदों को उस तरफ से हम सीधा बुन रहे थे उनको इस तरफ से सीधा बुन लेंगे। जिन्हें ट्विस्ट करके लाए थे उन्हें उल्टा बुन लेंगे, फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये जो है इस रो में सारे फंदे बुनते जाना है। ये देखिए, अब हम 2 बाय 2 रिप जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, यानी कि 2 फंदे सीधे, पहला फंदा बिना बुने भी उतार सकते हैं, 2 फंदे ये सीधे हो गए। अब 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे हमने ये 2 बाय 2 रिप जो है, इसकी जितनी सिलाइयाँ आपको बनानी है, जितने आपको चौड़ा बॉर्डर रखना है, उस हिसाब से आप ये अब 2 बाय 2 रिप्स का जो है बॉर्डर बना लीजिएगा। तो देखिए, हमने ये जो है 2 बाय 2 रिप का बॉर्डर बना लिया है। 16 रोज, 16 सिलाइयाँ हमने ऐसे बना ली है, 2 उल्टे 2 सीधे की। अब जो 17वीं सिलाई है, 17th रो, इसमें हमने 20 फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज 20 स्टिचेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 5 फंदे बुन के 1 फंदा बढ़ा लेंगे, इंक्रीज 6th स्टिच। ये देखिए 5, और ये जो छठा फंदा है इसे 2 बार बुनेंगे। तो ऐसे अब हम हर छठा फंदा बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जो है 20 फंदे टोटल बढ़ जाएंगे इस रो में। कीप इंक्रीजिंग एवरी 6th स्टिच इन दिस रो। तो ये पूरी रो में हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे और इस बॉर्डर को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये बॉर्डर अब बना लिया है और 20 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अभी हमारे पास 142 फंदे हो चुके हैं। अगर आपको जो है ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनानी है, स्लाउची नहीं बनाना है, तो आप 120 फंदे जो थे उतने ही पे ये पैटर्न आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस पैटर्न को पहले हम थोड़े फंदों पे बना के देखते हैं। जो हम पैटर्न यहाँ पे ऊपर बनाने जा रहे हैं, थोड़े फंदों पे पहले बनाएंगे हम। 20 के मल्टीपल में ही है, तो यहाँ पे मैंने 20 ही फंदे लिए हैं और 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, जो हमने कैप में भी एक्स्ट्रा लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक फंदे को स्लिप करना है, फिर उसके बाद हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, पर्ल 2 निट 2, फिर एक बार 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमने 10 फंदे ऐसे ही बुनने हैं। 2 उल्टे से शुरू करना है, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो 10 फंदे हमने ऐसे बुन लिए।
पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू। अब 10 फंदे हमने जो है वो सीधे बुन लेने हैं, निट 10 स्टिचेस। तो यही 20 स्टिचेस जो है हमने पूरी रो में फिर रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दीज 20 स्टिचेस। 10 फंदे हमने 2 सीधे 2 उल्टे करके बुने और 10 फंदे हमने नॉर्मल सीधे बुन लिए, ऐसे पूरी रो में। अब ये 20 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब रो टू रॉन्ग साइड, या इसे आप जो है दोनों, क्योंकि इसमें राइट रॉन्ग नहीं है, लेकिन अभी हम इसको रॉन्ग साइड बोल कर चल रहे हैं। देखिए अब इस तरफ से हम इन फंदों को 10 को तो उल्टा बुन लेंगे, पर्ल दीज 10 स्टिचेस। तो ये 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने 10 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे करके बुने थे, इनको अब इस तरफ से 2 जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुन लेंगे। यानी कि जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा और जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बुन लेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो ये बास्केट वीव पैटर्न है फ्रेंड्स, उसकी एक वेरिएशन है और ये बनने के बाद रेडीमेड जैसी लुक देता है। तो हमने इस तरह से इन 20 फंदों को अब रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 20 स्टिचेस। जो एच स्टिच के बाद के 20 फंदे हैं वो हम बार बार रिपीट करेंगे। लास्ट में एच स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। अब रो थर्ड, तीसरी सिलाई, जो इस तरफ के फंदे हैं उनको तो हम ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, जो 2 उल्टे थे उन्हें 2 उल्टा ही बुनेंगे, जो 2 सीधे थे उन्हें 2 सीधा ही बुनेंगे। पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, निट टू, पर्ल टू, अब ये जो फंदे हमने 10 फंदे सीधे बुने थे, इन 10 फंदों को इस बार हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज 10 स्टिचेस दिस टाइम। तो ये 2 सिलाई के बाद हमने पैटर्न जो है ये प्लेन फंदों का ये चेंज कर दिया। पहले 2 सीधे आए थे, अब ये 10 के 10 फंदे उल्टे आ जाएंगे। लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने चेंज किया। इस तरफ के फंदे तो ऐसे ही चल रहे हैं और ये फंदे हमारे 2 सिलाई के बाद चेंज हो गए। अब 4th रो, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ये 10 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। these 10 stitches और वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो ये हमारे 10 फंदे ये सीधे आ जाएंगे और ये वाले 10 फंदे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते जाएंगे। निट टू, पर्ल टू, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, ये वाले 10 ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट में देखिए 2 सीधे और फिर लास्ट फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो 4th रो हमने ऐसे बुनी। अब हमने जो 5th और 6th रो है वो रो 1 2 की तरह बुननी है, यानी कि इन फंदों को तो ऐसे ही बुनेंगे और इन फंदों को अब सीधा बुनेंगे फिर से, जैसे रो 1 2 बुनी थी। वर्क रोज 5 and 6 एज रोज 1 and 2। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी। देखिए, ये तो उल्टे आएंगे, ये सीधे आएंगे, फिर ये उल्टे आएंगे, ये सीधे आएंगे, फिर ये उल्टे आएंगे। तो 10 फंदे हमने ऐसे बुन लेने हैं 2 by 2 रिब में। ये देखिए, अब ये वाले 10 फंदे अब सीधे आ जाएंगे फिर से। तो ये हर 2 सिलाई के बाद जो है फंदे, ये वाले 10 फंदे जो है ये चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर इनको हम सीधा बुन ले रहे हैं ऐसे। लास्ट फंदा भी सीधा बुन लेंगे। अब इस तरफ से इस फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी ये 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पर्ल दीज 10 स्टिचेस,
तो ये हम उल्टे बुन लेंगे 10 फंदे। और ये वाले जो 10 हैं ये फिर से ऐसे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे रिबिंग में ही। तो यहाँ पे फिर हम ये 2 सीधे 2 उल्टे करके बुन लेंगे। वर्क दी स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो देखिए ऐसे हमने ये 6 सिलाइयाँ बुन ली है, 6 रोज बुन ली है और ऐसे ही हम 4 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। वर्क 4 मोर रोज जस्ट लाइक दीज। अब फिर से यहाँ पे रिबिंग ऐसे ही चलेगी और जो हमने अगली सिलाई बुननी है उसमें ये 10 फंदे जो है ये उल्टे आएंगे। तो अभी हम ये 10 रोज कंप्लीट कर लेते हैं। वर्क दीज 10 रोज। देखिए फ्रेंड्स हम ये 10 रोज इस तरह से बुन चुके हैं। इस तरफ की रिबिंग ऐसे ही चलती रही और इस तरफ के 2 उल्टे 2 सीधे वाले फंदे जो है वो हर 2-2 सिलाई बाद चेंज होते रहे। अब 11th रो 11वीं सिलाई, इसमें हमने क्या करना है पहले ही मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये जो हमने रिबिंग जो की थी ये हमारी अब इन 10 फंदों के ऊपर आ जाएगी और ये जो हमने 2-2 सिलाइयाँ के बाद चेंज किया था ये इस तरफ आ जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कैसे हमने करना है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमने ये जो रिबिंग की थी इन फंदों को हमने सीधे बुन लेना है। निट 10 स्टिचेस। तो ये 10 फंदे हमारे सीधे आएंगे। पहले 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 10 फंदे ऐसे आ गए। अब इस तरफ हमने रिबिंग करनी है। रिबिंग के लिए हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पर 2 निट 2, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। तो जो है इस तरफ अब ये रिबिंग करेंगे हम। 2 सीधे 2 उल्टे, फिर लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमने 10 सिलाइयों के बाद 11वीं सिलाई में चेंज कर दिया है पैटर्न को। अब फिर इस तरफ से जैसे फंदे हैं दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अभी हम इन फंदों को तो सीधा बुनेंगे, 2 सीधे, फिर ये 2 उल्टे आएंगे, फिर ये 2 सीधे आएंगे, 2 उल्टे आएंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है हमने फिर से ये 10 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेनी है। वर्क 10 मोर रोज। अब ये इस तरफ के 10 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा हम इसे फास्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो 8 सिलाइयाँ और बननी है वो हम अब बना लेंगे। थोड़ा सा सिर्फ मैं आपको स्टार्ट बताऊंगी कैसे अब करना है। अब देखिए ये 11वीं 12वीं सिलाई हम बुन चुके हैं। अब 13वीं सिलाई 13th रो, पहले फंदे को स्लिप करके इस बार हमारे 10 फंदे उल्टे आएंगे। पर्ल 10 स्टिचेस। तो ये 10 फंदे उल्टे आएंगे और जो रिबिंग है वो ऐसे की ऐसे ही चलती रहेगी, जैसी है वैसी ही चलती रहेगी। तो अभी हम पहले ये वाली 20 सिलाइयाँ जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये जो है ये भी रिबिंग के ही फंदे थे, इन्हें भी उल्टा बुनेंगे, यानी ये 10वां फंदा हमारा हो गया। अब इस तरफ हमने फिर से रिबिंग करनी है। तो ये 2 फंदे पहले उल्टे आएंगे। देखिए ये भी उल्टे हैं 10 फंदे और ये 2 फंदे भी उल्टे आएंगे। तो यहाँ पे आपके 12 फंदे उल्टे अगर आ जाएंगे तो आपने इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो ऐसे ही चलेगा ये। अब ये 2 सीधे, फिर ये 2 उल्टे, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे ये 12 स्टिचेस हमारे उल्टे आ जाएंगे। पर्ल 12। तो आप ये जो है अभी हम ये रोज़ पूरी कंप्लीट कर लेते हैं 20 तक, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इसको बनाना है। ये देखिए 20 सिलाइयाँ हमने 20 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली और ये रिबिंग अब इस तरफ आ गई थी और जो हमारी इस तरह से हॉरिजॉन्टल रिबिंग है ये हमारी इस तरफ बनती गई थी। तो यही 20 सिलाइयाँ अब हमने जो ये बॉर्डर बनाया है इस पे जो है इम्प्लाई करना है। इस पे हमने ये वाली 20 सिलाइयाँ बनाते हुए जाना है। 2 एज स्टिचेस भी हमने लिए हुए हैं क्योंकि 122 फंदे हैं, ये 120 स्टिचेस हैं। तो इसकी हम जैसे ये ब्लॉक्स हमारे बने हैं तो ये ब्लॉक्स हमारे 7 ब्लॉक्स बनेंगे, यानी 70 सिलाइयाँ 70 रोज़ हम बना लेंगे।
तो अभी पहले हम ये 70 रोज़ 70 सिलाइयाँ बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मेजर करके बताऊंगी डायमेंशंस कि कितनी हमारी लेंथ और विड्थ तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से बना ली है। 70 रोज़ हमने ये बना ली थी। टोटल 7 ब्लॉक्स ही बने हैं, 7 ब्लॉक्स बने हैं इस तरह से। और इसे हम ऐसे मेजर करेंगे। ये देखिए, तो ये थोड़ी सी पतली है ऊन, तो 12 इंच तक जो है हमारा बिना स्ट्रेच किए हुए ये बना है। अगर बॉर्डर को स्ट्रेच करेंगे तब ये ज़्यादा चला जाएगा। तो विदाउट स्ट्रेचिंग जो है ये 13 इंचज़ के करीब है। देखिए इस तरह से 13 तक। और लेंथ में ये देखिए 8, यहाँ से 8.5 इंच लेंथ में बना है। अब हम देखिए क्या करेंगे। पहले तो 10 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि एक स्लिप करने के बाद 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे। निट 9 स्टिचेस, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हमने 2 फंदों का एक करना है। किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, 2 का एक ऐसे। अब इसके बाद हमने जो है 19 फंदे बुनने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19 फंदे बुनने के बाद फिर हम 2 का एक करेंगे। अब हम पूरी रो में यही करते जाएंगे, 19 फंदे बुनते जाएंगे और फिर 2 फंदों का एक करते जाएंगे। 19 स्टिचेस, देन knit 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। ये हम पूरी रो में ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 10 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली इसी तरह से। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल और तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट रो में हमने 8 फंदे बुन लेने हैं और फिर 2 का एक करना है। तो अब एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। तो जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में तो 8 फंदे बुन के 2 का एक करना है, फिर हमने पहले 19 बुन के 2 का एक किया था। अब हम 18 बुनते हुए 2 का एक करते जाएंगे। knit 18, knit 2 टुगेदर, knit 18, knit 2 टुगेदर। तो ऐसे हमने जो है हर बार फंदे कम करते हुए और डिक्रीज करते जाना है। तो ऐसे हम 8 सिलाइयाँ, 8 रोज टोटल बना लेंगे। तो हमने ये टोटल 8 रोज जो है वो बना ली है और इस तरह से हमने फंदे डिक्रीज कर लिए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने इतना ज़्यादा धागा जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने इसको स्टिचिंग भी करनी है। और यहाँ से हम इसे काट लेंगे। अब ये देखिए, हमने काट के इसके निडल में ले लिया है। अब हम इन फंदों को इस नीडल पर उतारते जाएंगे। ये हमारा डबल थ्रेड जो है, इससे हमने इसको अब स्टिच करना है। तो पहले हम ये सारे फंदे इस तरह से उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारे फंदों को इस तरह से बीच में डालकर खींचकर टाइट कर लिया है। अब हम ये साइड जो है इसको स्टिच कर लेंगे। तो अभी हम ये पहले स्टिच कर लेते हैं, सिल लेते हैं इसे। तो इसे हमने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पहना के देखेंगे कैसा लगता है ये देखिए, हमारी ये कैप बनकर रेडी हो गई है। तो बिल्कुल रेडीमेड जैसी बनी है और इतनी आसानी से ही बन गई है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बनाकर बताइएगा। ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।